यह सिर्फ एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी निःशुल्क करवाता है। टोटल फ्री पढ़ाऊंगा। अगर 30 बच्चे सिलेक्ट हो सकते तो प्रतिज्ञा के 100 बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकते। आंखों में सपने लेके और आकर के रोने लगती है कि मेरा बेटा तो आपके यहाँ से बन सकता है। मैंने उन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए वह संकल्प लिया कि मैं शिक्षा का जीवन में व्यवसायीकरण नहीं करूंगा, निःशुल्क ही पढ़ाऊंगा। आज के समय में महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें और शिक्षा की बात करें तो उसमें भी अगर हम कोचिंग्स की बात करें, स्कूल की बात करें तो फीस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में बच्चे एमपीपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए वे बड़ी बड़ी सिटीज़ में आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन कोचिंग्स की इतनी फ़ीस रहती है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में समाज में ऐसे कई समिति है, ऐसे कई संस्थान हैं जो निःशुल्क कोचिंग देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उसी में है एक प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति और इसे रन करते हैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय जी। तो आज हम इन्हीं से ही बात करेंगे और सबसे पहले हम सर से जानेंगे कि उनके मन में ये विचार कैसे आया, निःशुल्क कोचिंग का जो है विचार है ये कैसे आया। मैं डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय मूलतः मुरैना जिले का निवासी हूँ और यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन के भोपाल आया था, तो मुझे पढ़ाने का काम दिया गया था। सामान्यतः कोई भी विचार जब पनपता है तो उसके पीछे संघर्ष की एक बड़ी कहानी होती है। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी दिल्ली के अंदर रह के की। चूँकि हिंदी माध्यम का उस समय रिजल्ट अच्छा नहीं आता था तो फाइनली मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। सफलता की या असफलता की, दोनों की वो रात में कहूँ कि असफलता की इसलिए कि मैं फाइनली यूपीएससी सिलेक्ट नहीं हो पाया और सफलता की इसलिए कि मैं आज कई माँओं के सपनों को पूरा कर रहा हूँ। तो इसलिए असफलता की वो जो रात थी, उस रात ने कहा कि एक माँ निराश हुई है, अब 1000 माएँ इस समाज में निराश नहीं होंगी, क्योंकि सही मायने में बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी कैसी चाहिए, कब से करनी चाहिए, एमपीपीएससी के लिए कैसे टारगेट करना चाहिए। बस यही विचार मन में आया और मैंने वही संकल्प लिया कि एक माँ निराश हुई है, अब 1000 माएँ निराश नहीं। सर मेरा एक दूसरा सवाल ये कि महंगाई के दौर में अब फ्री की कोचिंग्स लेने का विचार जो आया, क्योंकि आज के टाइम पे हम देखेंगे तो कोचिंग्स की फ़ीस इतनी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फ्री कोचिंग पढ़ाने का विचार कैसे आया। एक तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और ब्राह्मणों का पहला काम था भिक्षा मांग के शिक्षा देना, तो मैं आज भी भिक्षा मांग के शिक्षा दे पा रहा हूँ। ये कलयुग में एक अच्छी परिणति कह लो या कार्य कर पा रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैम, आपके 10 सूत्र चैनल के माध्यम से यदि दुश्मन भी हो ना तो बड़ा होना चाहिए, नाम होता है उसमें, तो उद्देश्य और दुश्मन दोनों बड़े होने चाहिए। तो मैंने देखा कि मार्केट में सबसे महंगी चीज़ क्या है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में रह रहे हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा हुनर है। आज भी आप यूपीएससी पीएससी का रिजल्ट देखिए, मैक्सिमम बच्चे उसी में से सफल हो रहे हैं, परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं है, उन परिवारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आज शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, शिक्षा का जो व्यापक स्तर पर एक स्कैंडल चल रहा है, आपने अभी देखा होगा कितना बड़ा व्यवसायीकरण चल रहा है, ऐसे में वो अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएं। इसलिए मैंने उन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए वह संकल्प लिया कि मैं शिक्षा का जीवन में व्यवसायीकरण नहीं करूंगा, निःशुल्क ही पढ़ाऊंगा। सर आप कोचिंग में क्या क्या कोर्सेज रहते हैं, किस टॉपिक पे या फिर किस कोर्स को लेकर आप पढ़ाते हैं। हमारी संस्था मूलतः एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करवाती है। सामान्यतः विद्यार्थी इन्हीं तैयारियों को करते करते, और मैं सामान्यतः एक चीज़ और क्लियर 10 सूत्र चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि तैयारी एक सफलता ने की, हमारी संस्था का ध्येय वाक्य है। हम किसी भी टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाते कि फिर चाहे आप कांस्टेबल का पेपर दें या कलेक्टर का पेपर दें, आपको सफलता 100% मिलती है। बेसिकली जो हमारा प्रतिज्ञा संस्थान है, जो कि प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति द्वारा निःशुल्क संचालित होता है, यह सिर्फ एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी निःशुल्क करवाता है। और इसी कड़ी में हम आगामी 25 सितंबर को एक ऐसे बैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 10 सूत्र के माध्यम से एक खबर युवाओं को भेजना चाह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, 2-3 नंबर से फेल हो जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, वो प्रतिज्ञा आएँ और उनका 1 रुपये नोट्स टेस्ट किसी के नाम पे खर्च नहीं होगा, टोटल फ्री पढ़ाऊंगा और 100% सफलता की गारंटी भी दे रहा हूँ। सर जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट्स एमपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे तैयारी करें। देखिए, तैयारी करने का एक सही समय होता है कि जब वो ग्रेजुएशन में आते हैं या 11th-12th क्लास में आते हैं,
बच्चे को उसी समय से जनरल स्टडी की तरफ फोकस करना चाहिए। मैं यहाँ अभिभावकों को भी एक 10 सूत्र चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अभिभावकों की ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने फीस भर दी, बच्चे का एडमिशन करा दिया और सारा काम हो गया। थोड़े से जागरूक बने, बच्चों के साथ बैठें और उन्हें न्यूज़पेपर का अध्ययन करना सिखाएं, उन्हें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं आपको क्लियर बताऊं कि जो सफलता का परिदृश्य है उसमें न्यूज़पेपर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग ऑनलाइन आ जरूर गए हैं, लेकिन आज भी ऑफलाइन पढ़ना आपको पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज के बच्चे को यदि सफलता पानी है तो जैसे ही वो ग्रेजुएशन प्रारंभ करता है उसी समय से उसे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक और मेरा ये सवाल है कि जो बच्चे यहाँ फ्री कोचिंग्स लेंगे तो वो बुक्स और नोट्स का चयन कैसे करेंगे? क्या आप उन्हें उपलब्ध कराएंगे? और जो बच्चे कोचिंग नहीं भी ले रहे निःशुल्क, तो वो बुक्स और नोट्स का चयन कैसे करें? प्रतिज्ञा निःशुल्क पढ़ाने के नाम पे एक फॉर्मेलिटी नहीं कर रही। मैं आपको बता दूं, मैं देश के भविष्य के साथ खेलता नहीं। हमारे यहाँ पढ़ाने वाले टीचरों का जो स्तर है वो दिल्ली, इलाहाबाद के अनुभवी टीचर्स आते हैं, वो अध्यापन कराते, जिनका 15-15 साल का, 10-10 साल का इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। साथ में हम क्लास नोट्स बनवाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेंस में इंटरव्यू का उतना रोल नहीं है जितना मेंस का रोल होता है, और मेंस में बच्चे को लिखना पड़ता है। इसलिए हम क्लास नोट्स पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा मेहनत कराते हैं। साथ में संस्था कुछ प्रिंटिंग मटेरियल देती है। हमारी टीम जो है ना, वो विविध प्रकार की किताबों का संग्रह करके और उसमें से बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट निकाल करके उससे तैयारी करा के वो बच्चों को हम प्रोवाइड कराते हैं, वो भी टोटल निःशुल्क। ऐसे कई कैंडिडेट्स होते हैं जो कोचिंग के माध्यम से पढ़ते हैं, कोई बिना कोचिंग के पढ़ते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो कोचिंग्स की भूमिका क्या रहती है इन, अगर जो बच्चे MPPSC UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए? आपका बहुत अच्छा सवाल है मैम। मैं बस एक ही चीज़ कहता हूँ, यदि कोई कोचिंग IAS बना रही हो ना, तो 10 सूत्र चैनल के माध्यम से मैं सारे अभिभावकों और छात्रों को एक बात कहना चाहता हूँ, तुम जाओ सबसे पहले वहीं एडमिशन लो और उनसे बस लिखवा लो स्टाम्प पे कि वो आपको सफल बना देंगे। कोचिंग सफलता नहीं दिलाती, कोचिंग सफलता का पर्याय नहीं है। कोचिंग सिर्फ एक अभिकरण है जो इस युवा की तैयारी में एक अभिकरण के रूप में साथ रहती। कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बताने का काम कोचिंग का है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम कोचिंग का, ना कि सफल बनाने का काम कोचिंग का। कोई भी कोचिंग ये दावा नहीं कर सकती कि मैं आपको 100% सफल करा दूं। हम प्रयास कर सकते हैं, हम एक अभिकरण के तौर पर उस बच्चे के साथ रहे। अब कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता और वो सोच रहा है कि नहीं, कोचिंग ने कहा कि 100% सफल हो जाएंगे यहाँ एडमिशन लेके, तो ऐसा संभव नहीं है। सफलता तो सिर्फ और सिर्फ उस नौजवान की दिन और रात की गई मेहनत पे डिपेंड करता है, जो उसने सेटिंग दे करके, जो किताबों के साथ दोस्ती करके निभाई। सर, ऐसे कई कैंडिडेट्स का क्वेश्चन रहता है कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या एडवाइस देंगे या फिर कुछ सजेशंस? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रीलिम्स एक लक्ष्मण रेखा है जिसे क्रॉस करना होता है बच्चे। इंटरव्यू एक रैंकिंग रेखा है कि इंटरव्यू में अच्छा नंबर मिलने से उसे एक रैंक मिलता है, लेकिन सफलता का लास्ट और फर्स्ट सीढ़ी है मेंस। तो मेंस लिखते समय आप लोग जो बाबा चमत्कारी नोट्स मार्केट में चले, इनसे थोड़ा बचें। बेसिक बुक्स पढ़ें, जैसे किसी अच्छे राइटर की किताब से लें, जैसे इग्नो का नोट्स लें और फिर इनसे अपना नोट्स स्वयं बनाएं, ना कि मार्केट में चलने वाले फला कोचिंग का नोट्स, फला कंपनी का नोट्स, क्योंकि वो तो सबके पास है। और UPSC का क्वेश्चन तो आपसे, ना कि PSC का क्वेश्चन भी आपसे, ना कि उन किताबों से। तो वो जो लोग पेपर सेटर होते हैं, वो सब्जेक्ट के ज्ञाता होते, वो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं कि इस बच्चे ने ये चीज़ यहाँ से लिखी है। इसलिए एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी यदि आप बनना चाहते हो तो आपकी प्लानिंग किसी को पता नहीं होना चाहिए और आपके नोट्स में जीवंतता रहनी चाहिए। जैसे आंसर राइटिंग में लेखनी सुंदर हो, पढ़ने में ठीक पानी की बूंद की तरह जिस तरह से फिसलते वैसे रोचकता हो। अब क्या होगा, तो अब लेखक और जो राइटर दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो कॉपी चेक करने वाला अपनी जेब से नंबर निकाल के बच्चे को रख देता है। बहुत ही सही बात कही आपने। मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति आगे अब क्या नया करने जा रही है, क्या आगे की योजना है और क्या कुछ नया कर रही है? प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति आगामी 1 सितंबर से ऐसे विद्यार्थियों को 10 सूत्र चैनल के माध्यम से आमंत्रित करती है जो बच्चे कहीं ना कहीं लगातार 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं मैम, वो कहते हैं 2 नंबर से नहीं हुआ, 3 नंबर से नहीं हुआ।
तो इस बार ऐसे 100 बच्चों को गोद लेने का संकल्प प्रतिज्ञा ने लिया है और उनको सारी सुविधाएं हम देंगे। और मैंने कहा ना, हम 100% ये प्रयास करेंगे कि वो आने वाले बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 25 सितंबर से उसकी कक्षाएं निरंतर जारी होंगी, जिसमें हमारे जो टीचर टीम है दिल्ली और इलाहाबाद की, वो इस लेवल का पढ़ाएंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा, उनका मेंस भी प्री के साथ तैयार हो गया। और यह बैच पूर्णतः निःशुल्क रहेगा और इसमें सफलता की अगर बच्चा हमारी टीम के अनुसार मेहनत करेगा तो मैं दावे से दा सूत्र चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि यदि सुपर 30 के आनंद कुमार के 30 बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं तो प्रतिज्ञा के 100 बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकते। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि 100 बच्चे को गोद लेकर वो जो एजुकेशन देंगे, ये बहुत ही खूब है। सर एक और क्वेश्चन है कि MPPSC का भी एग्ज़ाम देखेंगे हम, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लेट होता है, कभी शेड्यूल में कुछ दिक्कत आती है, बहुत MPPSC के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लगातार परेशान होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट फील करते हैं कि अरे हम एग्ज़ाम दे देंगे फिर रिजल्ट में अटक जाएंगे या फिर क्या होंगे, तो उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे? मैं दा सूत्र चैनल के माध्यम से आज के युवाओं को, खास करके प्रतियोगी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप MPPSC ही क्यों करना चाहते हो। आप MP हटा दो ना, आप PSC की तैयारी करो, जिसे कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। और हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, यूपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, GS तो सब जगह समान है, गांधी यूपी वाला भी वही पढ़ेगा जो MP वाला पढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में आप सिर्फ एक ही राज्य को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप हर राज्य का एग्जाम दीजिए। रही बात MPPSC के लेट होने का या आरक्षण के कारण लेट होने का या विवादित होने का, तो चूंकि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये राज्य सरकार की अपनी प्रक्रिया है, फिर भी हमारे आयोग ने पिछले 2 साल में देखें तो अपने स्तर को काफ़ी सुधारा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तैयारी करने आप निकले हो तो क्या MP, क्या UP, क्या बिहार, क्या राजस्थान, हमें तो PSC में सफल होने का संकल्प होना चाहिए। और जब भी आप मोटिवेट, आपको लगता है कि अब हमारा मनोबल गिर रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो ध्यान रखना, मैं दा सूत्र चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ऐसे युवा जो अपने आप को हताश और निराश फील करते हैं, वो अपना बुरा वक्त याद करना और माँ की वो रोटी की टोकरी याद करना कि तुम्हें खिलाते खिलाते आधी बची थी फिर भी माँ ने आटा नहीं लगाया। पिता का वो विश्वास याद रखना कि एक धोती में ठंड में पानी देते देते वो धोती फट गई, लेकिन तुमको नए कपड़े दिलाया। मैं आज के नौजवानों से कहता हूँ, तुम्हें कभी निराशा नहीं। जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उनके लिए क्या बताइए पॉइंट्स कि वो अपने जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इन 5 बातों का बहुत ध्यान रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी तक के सारे प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि आपका जन्म किसके लिए हो। माता पिता सबकी इच्छा करते मेरा लड़का कलेक्टर बने, धावक बने, लेकिन अगर आप में संगीतज्ञ बनने की योग्यता तो आप संगीत का रियाज करें, ना कि कलेक्टर और एसपी। और अभिभावकों को समझाएं, हमारे अभिभावक गलत नहीं है, अभिभावक से अच्छे तो भगवान कोई हो ही नहीं सकते। पहला पॉइंट, आप टाइम टेबल बनाएं और अपने आप से पूछ के बनाएं टाइम टेबल, और उस टाइम टेबल को नियमित पालन करें। उस टाइम टेबल में मैं कह रहा हूं, यदि भारत के प्रधानमंत्री भी मिलने को आ रहे हैं ना, तो वो टाइम टेबल में से अपना समय किसी को नहीं देना है, नंबर 1। नंबर 2, जितना पढ़ें उससे ज्यादा उसका मनन करें। नंबर 3, रिवीजन लगातार करें। नंबर 4, आज के युवा मैं देख रहा हूं कि लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में इतने खो गए हैं, कहते हैं हम 18 घंटे पढ़े, जब उनसे पूछते हैं तो 4 घंटे का भी व्यू नहीं आ पाता है पूरा। तो मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया को जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक मात्र 20 या 25 मिनट देखें, आप उससे दूरी बना के रखें। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण, युवा वो है जो 5 बजे से पहले उठे, ना कि सूर्य उदय होने के बाद उठे। ध्यान रखना, युवा किसे कहते हैं? जो चले हंस की चाल जवानी उसको कहते हैं, जो बुझते दीप जलाए रवानी उसको कहते हैं, जो पग पग बांधे आंधी चले जवानी उसको कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बस एक ही संदेश दे रहा हूँ कि आप आज जिस गली से गुजरते थे तब कहा जाता है ये रमेश जा रहा है ना, ये फला व्यक्ति का बेटा जा रहा है, अरे कुछ ऐसा कर जाओ, इतना किताबों में घुल मिल जाओ, इन नींद चैन सबको इतना त्याग दो कि जब तुम्हारे माता पिता उसी गली में निकलें तो ये कहा जाए कि वो जो कलेक्टर, वो रमेश जो कलेक्टर है ना, उसके माता पिता जा रहे हैं। जिस दिन आपके माता पिता की आइडेंटिटी आप बन जाओगे उसी दिन आप सफल हो जाओगे। सर ये समिति आप कब से चला रहे हो?
तो क्या आपको इतना मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे करना है? प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति की स्थापना 2015 में। कई बार तो ऐसा लगता है इतना महंगा किराया है, हम चला क्यों रहे हैं, इतने सारे मार्केट में से चाकाचूक व्यवसायीकरण व्यापक स्तर पर है, तो कई लोग हमसे जलते भी हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं द सूत्र चैनल के माध्यम से कि मैं 6 से 7 करोड़ का नुकसान इस इंडस्ट्री का भोपाल में करता हूं, तो ऐसे में वो लोग भी ईर्ष्या करते हैं। लेकिन हर महीने 1.5 लाख किराया भी है, देना भी है, 2-2.5 लाख रुपए की व्यवस्था भी करनी है, तो मन कभी विचलित भी हो जाता है, हम क्यों चला रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन जब एक पोंछा लगाने वाली बाई आती है, आंखों में सपने लेके और आकर के रोने लगती है कि मेरा बेटा तो आपके यहाँ से बन सकता है। जब एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला कोई व्यक्ति आता है, फटी धोती पहने हुए आता है, वो कहता है सर आपसे बड़ी इच्छा है कि मेरा बेटा कलेक्टर, और बनाया भी है। 2-3 ऐसे बच्चे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, चूँकि गरिमा रहती है तो नाम लेना उचित नहीं होता। एक बच्चा था, वो बकरी चरा रहा था, 12th में उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, बट उसके घर में इतना पैसा नहीं था कि वो उसे ग्रेजुएशन भी कोई करा सके। तैयारी तो बात की बात है, लेकिन ग्रेजुएशन तो उसे किसी ने कराई, पर वो मेरे संपर्क में आया और आज MPPSC सफल होकर के वो नौकरी कर रहा है। तो वो आंसू, वो आशा रूपी आंखें और वो हृदय की पवित्रता ये कहती है कि जिए भी तो क्या जिए जो किसी के घर को उजाला न दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो भी भोपाल में MPPSC UPSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आग्रह रहेगा मेरा कि प्रतिज्ञा समिति जो कोचिंग से यहाँ पर ज़रूर आए। यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई जाती है, लाइब्रेरी भी है। और धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। मैं अमीशा कछावा, कैमरामैन सईद के साथ, द सूत्र भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।